आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम अपना दिमाग तेज कैसे करें, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करें, अपना IQ लेवल कैसे इंक्रीज करें। तो ये सब जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को। इसलिए इंसान का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने IQ लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हायर ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को कोई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया जाए जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस न की हो, तो उस दौरान ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आएंगे। जिसके लिए उन्होंने टेट्रिस गेम को नई एक्टिविटी के तरह लिया। इन्होंने ये गेम उन लोगों को खिलाया जिन्होंने कभी भी इस गेम को नहीं खेला था, जिसके बाद कई पार्टिसिपेंट इस गेम को खेलते थे और साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करते थे, जिसमें ये पाया गया कि कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद उन पार्टिसिपेंट्स की ब्रेन के कॉर्टिकल की थिकनेस बढ़ गई थी और साथ ही उनके ब्रेन में कई एरियाज में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे, जो अल्टीमेटली उनका IQ बढ़ा रहे थे और टाइम के साथ वो इस गेम में अच्छा भी करते जा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि टाइम के साथ ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से हुई थी उतनी तेजी से कम भी हो गई, क्योंकि उनका ब्रेन गेम को अच्छी तरह से समझ गया था। अब ब्रेन को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ब्रेन आलसी हो गया था। इसीलिए जब आप हर दिन कुछ नया करते हो, कुछ डिफरेंट और क्रिएटिव काम करते हो, तो इससे आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक इसी तरह कुछ क्रिएटिव और नया करने से ब्रेन की मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। जैसे आप एक दिन में अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही ब्रेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत समय तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जिस तरह हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, वैसे ही ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, जिसके लिए आप कोई गेम खेल सकते हैं, पजल या फिर क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनसे आपकी ब्रेन एक्सरसाइज होती रहे और आपका ब्रेन एक्टिव रहे। नंबर 2, यूजिंग ऑल द सेंसेस टू लर्न। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं जिनसे डाटा मेमोरीज की फॉर्म में हमारे ब्रेन में जाता है। ये 5 सेंसेस होते हैं टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग एंड स्मेल। कोई भी मेमोरी बनाने के लिए हमारी ये 5 सेंसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना। हम जितना इन सेंसेस का यूज करते हैं, माइंड में उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। मान लीजिए मैं आपसे गुलाब जामुन की बात करूं, तो आप उसे थोड़ी देर में भूल जाओगे, लेकिन मैं आपको गुलाब जामुन दिखा भी दूं, तो आपके दिमाग में ये ज्यादा टाइम के लिए स्टोर रहेगा। और अगर मैं आपको टच भी करा दूं, तो आप उसे जल्दी नहीं भूलेंगे। और अगर मैं आपको गुलाब जामुन की स्मेल कराकर उसे टेस्ट भी करा दूं, तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को आप भी ट्राई कर सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा सेंसेस का आप यूज करते हो, आपको वो चीज उतनी ही ज्यादा याद रहती है। विजन सेंस का यूज हम किसी चीज को देखने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज प्रीटी है या अगली, डर्टी है या क्लीन, बिग है या लिटिल, कलर्स, नंबर्स, शेप्स एटसेट्रा, इन सब के लिए हम विजन सेंस का यूज करते हैं। दूसरा है हियरिंग सेंस। इसका यूज हम सुनने में करते हैं, जैसे वॉइस लाउड है या सॉफ्ट। तीसरा है स्मेल, जैसे किसी परफ्यूम की स्मेल या आपके फेवरेट फूड की स्मेल जो आप कभी नहीं भूलते। फिर आता है टेस्ट, जैसे स्वीट, साल्टी, सॉर, गुड एंड बैड। पांचवा है फील। फॉर एग्जाम्पल, हॉट या कोल्ड, रफ या स्मूथ, सॉफ्ट या हार्ड, वेट या फिर ड्राई। इन सबको टच के थ्रू फील किया जाता है। जैसे अगर आप किसी गर्म तवे पर अपना हाथ रख दें, तो वो फीलिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी इन 5 सेंसेस का जितना ज्यादा यूज हम करते हैं, उतनी अच्छी मेमोरी हमारे माइंड में स्टोर होती है। नंबर 3, ड्रिंक वाटर। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है, ये मोस्टली वाटर से बना होता है। हम जितना पानी पिएंगे, हमारा ब्रेन उतनी ही तेजी से फंक्शन करेगा। पानी न्यूट्रिएंट्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। ज्यादा पानी पीने से ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है और ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। हाइड्रेटेड रहने से न केवल ब्रेन
बल्कि पूरी बॉडी अच्छा फंक्शन करती है। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। ये हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाता है। नंबर 4, पुट थिंग्स इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपने देखा होगा हमारे चारों ओर हर दिन हजारों एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन हम सारी चीजें याद नहीं रख पाते। कुछ चीजें ही याद रख पाते हैं। जो चीजें हमारे काम की नहीं होती वो शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेन में स्टोर होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। वैसे कोई इंटरेस्टिंग चीज या कोई अजीब सी चीज हमें जल्दी याद होती है और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको असैसिनेशन की स्पेलिंग याद करने के लिए दूं और कुछ समय बाद पूछूं, तो शायद आप उसे भूल चुके होंगे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके माइंड में स्टोर थी। लेकिन अगर उस स्पेलिंग में कुछ अजीब या इंटरेस्टिंग हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। जैसे गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश, मतलब S+S+I+ नेशन। तो इस तरह की अजीब और इंटरेस्टिंग चीजें हमें जल्दी याद होती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। नंबर 5, मेडिटेशन एंड हेल्दी डाइट। कई सारी स्टडीज इस चीज को बताती हैं कि मेडिटेशन कई सारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, लाइक फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड लर्निंग। मेडिटेशन ब्रेन सेल्स के बीच ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस को बनाता है, और इसके साथ ही साथ हेल्दी डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह कार को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को भी हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। आपने देखा होगा जब कोई फास्ट रखता है तो उसकी सारी एनर्जी धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती है और कुछ भी याद नहीं होता। ब्रेन फंक्शन भी लो हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए हेल्दी फूड बहुत जरूरी है। तो फाइनली हमने 5 टिप्स की बात की। नंबर 1, डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। नंबर 2, यूजिंग ऑल द सेंसेस टू लर्न। नंबर 3, ड्रिंक वाटर। नंबर 4, पुट थिंग्स इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। नंबर 5, मेडिटेशन एंड हेल्दी डाइट। तो अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर इम्प्रूव होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।